हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें दोनों युग्म सही संयोजित है। तो यहाँ पर हर एक विकल्प में दो युग्म मौजूद है, बताना है कौन सा इसमें सही रूप से संयोजित है। यहाँ पर अगर विकल्प को देखें तो यहाँ पर स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में बात की गई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग पहले मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो कहा जाता है, जीवों का जो संरक्षण होता है, जीवों का जो संरक्षण क्षेत्र होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण, यानी कि जो जीव जहाँ पर है उसको उसी के प्राकृतिक आवास में रहने दिया जाता है, वहीं पर उसके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। यानी कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। जैसे कि अगर उदाहरण देखें, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर जीवों को उसी के आवास में छोड़ दिया जाता है, मानव की क्रिया का वहाँ पर रोक लगा दी जाती है, उसके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और यहाँ पर जीव स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। जबकि दूसरा जो है यहाँ पर होता है वो होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से निकाल करके अन्य जगहों पर उनका संरक्षण और पोषण किया जाता है। जैसे अगर इसका उदाहरण देखें हम, तो जैसे कि बीज बैंक है या फिर उत्तक संवर्धन है। इसमें जो है जीवों को उत्तक, बीज, शुक्राणु, अंडाणु, युग्मक या फिर उसके कोई भी भाग होता है, या फिर जीवों को या पादप को उसके प्राकृतिक आवास से निकाल करके कृत्रिम क्षेत्र में रखा जाता है और वहाँ उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, वहाँ उसका संवर्धन किया जाता है। तो चलिए हम लोग विकल्प देखते हैं, विकल्प से पता चलेगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ए में अगर जाते हैं तो कहता है स्वस्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान। तो निश्चित रूप से स्वस्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान होता ही है, क्योंकि इसमें जीवों को अपनी ही जगह पर संरक्षित किया जाता है, ये सही है। और फिर भी हम कहता है बाह्य स्थानीय संरक्षण वनस्पतिक उद्यान। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में वनस्पतिक उद्यान बिल्कुल सही है, जिसको बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। तो अन्य जगह जो विलुप्त हो रहे होते हैं, पौधे होते हैं, बीज होते हैं, उसको वहाँ से निकाल करके वनस्पतिक उद्यान में उनका संरक्षण और पोषण किया जाता है, उसके संवर्धन पर ध्यान दिया जाता है। यानी यहाँ पर हमारा पहला विकल्प ही सही है। बी में जाते हैं। बी में है स्वस्थानीय संरक्षण निम्न ताप परिरक्षण। तो निम्न ताप परिरक्षण भी प्रयोगशाला में चूंकि किया जाता है, तो इसका मतलब ये बाह्य स्थानीय संरक्षण है, तो ये गलत है। फिर कहता है बाह्य स्थानीय संरक्षण वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी गलत है, यह स्वस्थानीय संरक्षण है, तो ये बी नंबर उत्तर नहीं होगा। सी में आता है स्वस्थानीय संरक्षण बीज बैंक को कहा जाता है, जो कि गलत है, और बाह्य स्थानीय संरक्षण जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गलत है। डी में आते हैं स्वस्थानीय संरक्षण उत्तक संवर्धन, जो कि गलत है, और बाह्य स्थानीय संरक्षण पवित्र उपवन। तो पवित्र उपवन भी स्वस्थानीय संरक्षण है, यहाँ पर जंगलों को संरक्षित रखा जाता है आदिवासियों के द्वारा, वे जंगलों को नष्ट नहीं करते हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ उपयुक्त चारों को अगर देखें तो इसमें जो ए नंबर विकल्प है यही हमारा उपयुक्त उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर स्वस्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और बाह्य स्थानीय संरक्षण में वनस्पतिक उद्यान दिया गया है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।